इसी बीच जब सिड लावा के समुद्र में गिरने ही वाला होता है, बक एक पेंट्रीन डॉन जिसका नाम रोजर है उसकी मदद से सिड को बचाने निकलता है। लेकिन तभी सिड की मदद करने के लिए डायनासोर आ जाती है और वो रूडी को खाई में गिरा देती है। कहानी की शुरुआत होती है मैनी और एली से, जो कि पति पत्नी है। एली जल्दी मां बनने वाली है, जिसे लेकर मैनी एक्साइटेड और ओवर प्रोटेक्टिव है। वो एली और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक परफेक्ट लाइफ चाहता है। वो नहीं चाहता उनके साथ भी वही हो जो उसकी पहली पत्नी और बच्चे के साथ हुआ था। मैनी के दो बेस्ट फ्रेंड हैं, डियागो और सिड। लेकिन मैनी अपनी फैमिली में इतना बिजी है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता। यही कारण है कि डियागो और मैनी में दूरियां आना शुरू हो गई है। डियागो को लगता है कि अब समय आ गया है जब उसे झुंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डियागो झुंड में रहते रहते शिकार करना भूलता जा रहा है। उसे लगता है कि वो फैमिली में रहने के लिए नहीं बना, इसलिए डियागो झुंड छोड़कर चला जाता है और सिड डिसाइड करता है कि वो भी अपनी एक फैमिली बनाएगा। इसी दौरान सिड को एक आइस केव में 3 अंडे मिलते हैं जिन्हें वो चुरा लेता है, जिनके नाम वो एग ब्रैट, शैली और योको रखता है। जब ये बात मैनी को पता चलती है तो वो उसे उन अंडों को वापस आइस केव में छोड़ आने को कहता है। लेकिन सिड मैनी की बात नहीं मानता और उन अंडों की देखभाल करने लगता है। अगले दिन उन अंडों में से डायनासोर निकलते हैं जो सिड को अपनी मां समझने लगते हैं, और जहां भी सिड जाता है वो डीनोज उसके साथ ही जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं स्कार्ट को, जिसको इस दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार है वो है एकॉर्न। इस जगह स्कार्ट की मुलाकात होती है एक फीमेल फ्लाइंग साइबरटूथ गिलहरी से जिसका नाम स्कार्टी है, और उसे देखते ही स्कार्ट को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन स्कार्ट को सर्दियों के लिए एकॉर्न जमा करने हैं, इसलिए वो प्यार व्यार भूलकर स्कार्टी से एकॉर्न छीन लेता है, जिसके कारण स्कार्टी रोने लगती है। ये देखकर स्कार्ट उसे एकॉर्न वापस दे देता है, मगर फिर भी उसका दिल नहीं मानता। वो वापस स्कार्टी से एकॉर्न छीनने लगता है। इसी छीना छपटी में स्कार्टी नीचे गिर जाती है। स्कार्ट उसे बचाने के लिए एकॉर्न के साथ नीचे कूद जाता है, लेकिन जैसे ही स्कार्टी को एकॉर्न मिलता है वो स्कार्ट को धोखा दे देती है। वो एकॉर्न लेकर उड़ जाती है और स्कार्ट नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्कार्ट स्केटी को एक बार फिर से ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे से एकॉर्न के लिए लड़ने लगते हैं। अब ये एकॉर्न किसको मिलता है वो हम मूवी में बीच बीच में देखते रहेंगे। इसी बीच सिड तीनों डायनो की अच्छी परवरिश करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन तीनों डायनो इतने शरारती और खतरनाक है कि वो एक प्लेग्राउंड को बर्बाद कर देते हैं। ये प्लेग्राउंड मैनी ने अपने आने वाले बच्चे के लिए बनवाया था। जब ये बात मैनी को पता चलती है तो वो सिड पर बहुत गुस्सा करता है और सिड को समझाता है कि डिनो खतरनाक है और उन्हें वहीं पर वापस छोड़ा है जहां से वो आए हैं। लेकिन सिड उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। इसी दौरान उन डिनो की असली मां उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आती है, जहां उसे अपने बच्चे मिल जाते हैं। मैनी सिड को समझाता है कि डायनासोर को उसके बच्चे वापस कर दे, लेकिन सिड अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आता और डायनासोर को बच्चे देने से मना कर देता है। यह देखकर डायनासोर अपने बच्चों के साथ साथ सिड को भी उठाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में डियागो सिड को देख लेता है और डायनासोर का पीछा करता है। यहाँ पर मैनी, एली, क्रैश और ईडी भी सिड को ढूंढने निकलते हैं और सिड को ढूंढते हुए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर डायनासोर भरे पड़े हैं। यहीं पर मैनी को डियागो भी मिलता है। तभी उन पर एक डायनासोर हमला करता है, जिससे बचकर वो सब भागते हैं, मगर दूसरी तरफ भी डायनासोर ही भरे होते हैं। यही उनकी मुलाकात होती है बक से, जो उन्हें डायनासोर से बचाता है। बक उन्हें बताता है कि वो इसी जंगल में रहता है, और बक के पूछने पर मैनी बक को बताता है कि वो अपने दोस्त सिड को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। बक उसे समझाता है कि वो अपने दोस्त को भूल जाए, क्योंकि वो फीमेल डायनासोर उसे लावा वाले झरने पर ले गई होगी और वहां पहुंचने के रास्ते में बहुत सी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे खतरनाक चीज है एक एलेबिनो, जिसका नाम रूडी है, जिसके कारण बक ने अपनी एक आंख खो दी। उसी का बदला लेने के लिए वो इस जंगल में रह रहा है। इतना समझाने के बाद भी मैनी और उसका झुंड बक की बात नहीं मानते और सिड को बचाने के लिए निकल जाते हैं। बक डिसाइड करता है कि वो उन सब की मदद करेगा। इसी दौरान इस जंगल में हम देखते हैं स्कार्ट और स्कार्टी को, जो अभी भी एकॉर्न के लिए लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते एक बार फिर स्कार्टी लावे के दरिया में गिरने ही वाली होती है कि स्कार्ट उसे एक बार फिर बचाता है। लेकिन इस बार दोनों एकॉर्न को भूल जाते हैं और दोनों में सच्चा प्यार हो जाता है। इधर डायनासोर सिड को लावा वाले झरने पर ला चुकी है। वो सिड को खाने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों डायनो सिड को बचाने के लिए डायनासोर के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें अभी भी सिड उनकी असली मां लग रहा है। यह देखकर डायनासोर सिड को कुछ नहीं कहती। इसी दौरान सिड और डायनासोर बच्चों को अपनी अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। सिड कोशिश करता है कि बच्चे वेजिटेरियन बने और किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, और डायनासोर चाहती है कि बच्चे मांसाहारी बने और जानवरों का शिकार करें। लेकिन कुदरत कुदरत है, बच्चे मांस ही खाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे फीमेल डायनासोर और सिड एक दूसरे की कदर करने लगते हैं। वो एक फैमिली की तरह एक साथ समय बिताने लगते हैं। इसी बीच सिड डायनासोर फैमिली से बिछड़ जाता है। तभी रूडी का हमला होता है। सिड अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वो एक शीला पर गिर जाता है,
जो लावा के ऊपर तैर रही होती है, और ये शीला जल्द ही तैरती हुई लावा के समुद्र में जाके गिरेगी। यहाँ जंगल में मैनी और उसकी टीम खतरे का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। वो लावा वाले झरने से कुछ ही दूर होते हैं कि तभी एली के लेबर पेन शुरू हो जाता है। तभी डायनासोर का एक झुंड हमला कर देता है, जिसके कारण जिस पत्थर पर एली चल रही होती है वो खिसक जाता है। एली अपने झुंड से बिछड़ जाती है। ये देखकर मैनी घबरा जाता है, लेकिन ड्यागो उसे समझाता है कि वो उसके साथ है, जिसे सुनकर मैनी को तसल्ली मिलती है। वो सब फैसला करते हैं कि क्रैश, बक और एडी सिड को बचाने जाएंगे, और मैनी और ड्यागो पीछे रहकर एली को डायनासोर से प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि एली के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यागो और मैनी डायनासोर्स को एली से दूर रखने की कोशिश करते रहते हैं और आखिरकार डायनासोर को हराने में कामयाब होते हैं। इसी दौरान दर्द से तड़पती एली एक बच्चे को जन्म देती है, एक फीमेल मैमोथ को, जिसका नाम वो पीच रखती है। इसी बीच जब सिड लावा के समुद्र में गिरने ही वाला होता है, बक एक पेंट्रिनडोन जिसका नाम रोर्जर है उसकी मदद से सिड को बचाने निकलता है, लेकिन क्विजा कोटलस का एक झुंड बक पर हमला कर देता है। बक बड़ी बहादुरी से क्विजा कोटलस से बचता हुआ सिड को बचाने में कामयाब होता है और सिड को मैनी की फैमिली तक पहुंचा देता है। सिड बच्ची को देखकर और दोबारा सबसे मिलकर काफी खुश होता है। वापस घर जाते हुए रूडी उन पर हमला कर देता है, लेकिन बक उससे डरता नहीं है, उसे अपना बदला लेना है। बक और मैनी की पूरी टीम मिलकर रूडी को बांधने में कामयाब होते हैं, लेकिन रूडी हार नहीं मानता। वो रस्सियां तोड़कर सिड पर हमला करता है, लेकिन तभी सिड की मदद करने के लिए डायनासोर आ जाती है और वो रूडी को खाई में गिरा देती है। आखिरी बार सिड डायनासोर फैमिली से मिलता है और खुशी खुशी उन्हें गुड बाय कहता है, लेकिन बक ये सोच रहा है कि आज तक वो इस जंगल में सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो रूडी से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके मरने के बाद अब वो अकेला यहाँ क्या करेगा, उसका अब कोई मकसद नहीं रहा। ये देखकर मैनी और उसकी पूरी फैमिली उसे अपने साथ चलने को बोलती है, जिसे बक खुशी खुशी मान लेता है। लेकिन जाते वक्त बक को रूडी की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी तक जिंदा है। ये जानकर बक खुश हो जाता है और गुड बाय कहकर वापस जंगल में चला जाता है। इस तरह मैनी की फैमिली पूरी हुई। वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, और इधर बक ने रूडी को अपने काबू में कर लिया है और वो रूडी के साथ काफी खुश है। स्कार्ट को तो हम भूल ही गए। स्कार्ट ही खुशी खुशी स्कार्ट के साथ रहना चाहती है, लेकिन मैंने कहा था ना, इस दुनिया में स्कार्ट को अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार है तो वो है एकोन से। वो एकोन के लिए स्कार्टी को छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर स्कार्टी गुस्से में भर जाती है और स्कार्ट से एकोन छीन लेती है, और एक बार फिर से दोनों एकोन के लिए लड़ने लगते हैं, जिसके कारण गलती से दोनों सरफेस को लॉन्च कर देते हैं। दोनों नीचे गिरने लगते हैं। एक बार फिर स्कार्टी अपनी अदाओं से स्कार्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार स्कार्ट उसके जाल में नहीं फंसता, और जैसे शुरू में स्कार्टी ने उसे धोखा दिया था, वो भी उसको धोखा देता है और एकोन को उससे छीन लेता है। स्कार्टी नीचे अपने नए घर में आकर गिरती है और स्कार्ट उसे एकोन दिखाते हुए चिढ़ाता है, लेकिन स्कार्ट की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि ऊपर से एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा गिरता है जो स्कार्ट के सर पर आकर लगता है, जिसके कारण एकोन स्कार्टी को मिल जाता है। और एक बार फिर स्कार्ट को एकोन नहीं मिला और ना ही किसी फिल्म में मिलता है। तो यही होता है इस कहानी का अंत।